इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट का मतलब क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास एक सोर्स चार्ज मौजूद है, ये पॉजिटिव क्यू प्लस चार्ज है, ठीक है। इसके अंदर दो पॉइंट हैं, इसके फील्ड के अंदर ये दो पॉइंट मैंने बना दिए। लेट्स सपोज कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं बी से ए की तरफ ट्रेवल करता हूं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ एक छोटा चार्ज रखा है मैंने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको बी से एक तक लेके आता हूं, तो ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों के दरमियान रिपल्शन होगी। और कन्वेंशनली आपने पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है। यहाँ ये सवाल बिल्कुल नहीं बनता कि हम नेगेटिव को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हमने कोई चीज़ डिफाइन करनी है, एवेल्युएट करनी है, हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे बाय कन्वेंशन। फिर नेगेटिव चार्ज के लिए साइन चेंज करके जो भी होगा उसके साथ कर लेंगे, लेकिन बाय कन्वेंशन आपने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करना है, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज का कोई सवाल नहीं। अच्छा, अब हम जब बी से ए की तरफ ट्रेवल करते हैं तो ऑब्वियसली हम सेम चार्ज की तरफ जा रहे हैं, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। रिपल्शन की वजह से जो फोर्स लगेगी वो लगेगी रिपल्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन में, टूवर्ड्स बी, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स ए। इसका मतलब है जो भी हम वर्क डन करेंगे इस दौरान वो नेगेटिव वर्क डन होगा और स्टोर हो जाएगा चार्ज के अंदर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में। अगर पॉइंट ए पर जाके इस यूनिट चार्ज को मैं छोड़ूंगा तो यहां पे जो इसके अंदर एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अगर मैं इसे यहां रिलीज करता हूं तो ये फौरन बैकवर्ड मूव करेगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। अब इन दो पॉइंटों के बीच में जो वर्क डन किया गया है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज between two points against the direction of electric field keeping the charge in equilibrium। ये डेफिनेशन है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान यूनिट चार्ज पर वर्क डन को कहते हैं। अब इसमें से हर एक पॉइंट का, ए या बी का, अलग अलग कोई पोटेंशियल की वैल्यू होगी, वो कहलाता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। लेकिन उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमें फिक्स करना पड़ेगा। फिर किसी एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो वो भी तो कोई ना कोई वर्क डन होगा किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से। अगर ये रेफरेंस पॉइंट हम फील्ड के अंदर ही रखते हैं वो तो फिर हर पॉइंट, एक ए पॉइंट है ना, इसका अगर रेफरेंस में अगर मैं बी लेता हूं तो ये वर्क डन ए और बी का कहलाएगा, सी लेता हूं तो ए और सी का कहलाएगा, डी लेता हूं कोई और पॉइंट कहीं और तो वो ए और डी का वर्क डन कहलाएगा। वो भी ए का वर्क डन तो ना हुआ। ए के लिए या खाली बी के वर्क डन के लिए हमें एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट रखना पड़ेगा, और वो जो फिक्स रेफरेंस पॉइंट होता है वो हमेशा इन्फिनिटी पर होता है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, जहां पर आपने एक टॉपिक सब लोगों ने कर रखा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी बोर्ड से हो। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक उसने लाजमी पढ़ा होता है कि जमीन की सरफेस से लेकर इन्फिनिटी पर, जहां पर ग्रेविटी जीरो हो जाती है अर्थ की, वहां तक का टोटल वर्क डन उस सरफेस वाले पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर यहां पर मैं पॉइंट ए का एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी के पॉइंट्स, यानी पॉइंट बी को मुझे ले जाना पड़ेगा इन्फिनिटी पर, और उस इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक का जितना वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन लाजमी चलेगी हर वर्क डन में। तो वो वर्क डन जो इन्फिनिटी से होगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल एट आ पॉइंट कहलाएगा। तो ये तो दोनों का फर्क हो गया। जहां तक पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक है वो वर्क डन है बिटवीन टू पॉइंट्स, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन आपके पास इक्वेशन नंबर 28.4 में लिखा हुआ है सामने, ये वाली
वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि ये नेगेटिव वर्क डन होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो पॉइंट ए से बी के दरमियान जो भी आप वर्क डन निकालेंगे उसमें जब फोर्स का फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो फोर्स कूलम फोर्स होती है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप डी आर से जाहिर कर दें। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट वर्क डन कहलाएगा। ये लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट है दोनों का। आगे आप इसको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेशन मैंने कल भी आपको बताया था, इस पे सिंपल फॉर्मूला 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगता है, और एफएससी लेवल पे हमने ये पढ़ा हुआ है। इसको ऊपर ले जाके -2 कर देंगे, और -2 में आप एक प्लस करेंगे, नीचे एक से डिवाइड कर, उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे पावर के अंदर, और इसका जो आंसर है वो जब आप सॉल्व करते हैं तो वो आता है अपर और लोअर लिमिट लगाने के बाद, तो वो ये इक्वेशन आती है 28.5 इक्वेशन, ये वाली। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स आ गई। ठीक है, अगर आपने इसमें से एक पॉइंट को ले जाते हैं इन्फिनिटी पर, तो 1/∞ वो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। बाकी जो जवाब बनेगा वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट आ जाएगी, जो आपके पास आई थिंक यहाँ पर नीचे कहीं सॉल्व हुई भी थी, कल मैं बता रहा था आप लोगों को। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, ये है जी वो फॉर्मूला 28.7 जो इक्वेशन है इसके अंदर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ गया, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, एट अ पॉइंट। अब जब आप ये हो गया, इसके बाद जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमें हमेशा से पता है, एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या कोई भी फिनोमेना हो। तो उसमें अब बस आपने इसको जो बेसिक थीम है वो लिखना, बाकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत आपको नहीं है। आगे चलें जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस की अगर आप बात करते हैं तो वो ये है कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, सबकी पोटेंशियल एनर्जी आप एड अप कर देंगे, लेकिन ये भी कोई खास टॉपिक नहीं है, इसको भी लीव इट कर दें बस। और इसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन आ गया, ये आपने करना है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को कहते हैं, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज को भी बोलते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी पॉइंट के दरमियान, और इसमें अगर आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज के हवाले से भी इसको डिफाइन कर देते हैं, या एनर्जी पर यूनिट चार्ज के हवाले से भी डिफाइन करते हैं, और ये वर्क डन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट्स व्हाई यहाँ नेगेटिव साइन इक्वेशन नंबर 11 में आपको नजर आ रहा होगा। जहां तक इसके यूनिट का ताल्लुक है, वोल्ट होता है, और वोल्ट आपके पास जूल पर कूलम के बराबर होता है। ठीक है, लें जी, ये आपके पास इसका वोल्ट का आ गया। ठीक है, ये आ गया, डेफिनेशन आ गई। इसके अंदर आपने करना क्या, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, दो डेफिनेशन, एक है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के हवाले से और एक एनर्जी पर यूनिट चार्ज के हवाले से, और वोल्ट की डेफिनेशन हो जाएगी इसके अंदर, उसका यूनिट आ जाएगा। और देखें जी, आपके पास जो एनर्जी का फॉर्मूला एक डेवलप हो रहा है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले को, तो जब आप पोटेंशियल को क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है आपके पास, और यही वो पोटेंशियल एनर्जी है जो बाद में काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती होती है। तो ये 28.14 इक्वेशन आपको होनी चाहिए प्रिपेयर। इसी की बुनियाद पर अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहें, छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ गिवन है कि अगर आपके पास क्यू है 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस है 20 के बराबर, तो आपके पास एनर्जी कितनी होगी 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, केवीए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा ये। अब इसके बाद ये चीज होगी मुकम्मल। फिर आपने कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल फ्रॉम द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जी पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक जो है ये वो है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। कैसे जी, आप इससे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ के आए हुए हैं, एफएससी में वो ये हुआ करता था, -ΔV/ΔR। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यानी कि चेंज और ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसकी नेगेटिव वैल्यू कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो ये सॉल्यूशन यहां हुआ है,
वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फोर्स का फॉर्मूला आपके पास होता है क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब आप चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहां लाके, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसको यहां पुटअप करें, क्यू क्यू से कैंसिल आउट कर दें आप, तो आपके पास डेल्टा वी का फॉर्मूला आता है इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये वाला। इसका मतलब है अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन हो तो यू कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर उन पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो आपके पास। ये फॉर्मूला इस लिहाज से अहमियत का हामिल है कि आगे जाके जो हमने पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है, कल वाली कैलकुलेशन जैसी, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैलकुलेट किया था, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता हो तो हम उसको ए और बी के दरमियान इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा उन दो पॉइंट्स के दरमियान। और यही चीज पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहलाएगी। अगर आप खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, डीएस को तो जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं डेल्टा वी के साथ। ये एक चीज हो गई आपके पास। इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो टॉपिक है ना, ये बिल्कुल एंड पे जाके दोबारा आना है आपके पास, लेकिन यहां से आप डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। बाकी जो चीजें आपको अगले सफे पे नजर आ रही हैं, ये एज सच आपको इतना इसमें करने की जरूरत नहीं है। ये सारा जो पोर्शन है इसको करने की जरूरत नहीं है इतना, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। और उसके बाद पोटेंशियल जो है ड्यू टू मैनी पॉइंट्स, वो भी कोई इतना खास नहीं आपके सिलेबस सही। 28.4 जो आपने बताया ये सिर्फ यानी कि डेल्टा वी के फॉर्मूला तक है ना? यहाँ तक है, आगे मैंने कह दिया जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। सो यहाँ तक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, उसको आपने कर लेना है। फिर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ये जो आपके पास आ रहा है इसमें, इसको भी ये हम पीछे कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा पीछे मैंने वो इन्फिनिटी वाली कंडीशन अप्लाई कर दी थी, इन्फिनिटी वाली कंडीशन अप्लाई की जाए तो ये वाला फॉर्मूला डेवलप होता है, ये मैं पीछे करवा आया हूँ, उसको कर लें। या यहाँ पे आके उसको और इसको मिला के करना है, ताकि हमने डायरेक्ट 18 इक्वेशन तक आना है। पीछे वो इक्वेशन नंबर मेरा ख्याल में 14 या 13 थी पीछे, एक मिनट ठहरे, आपके पास जो लास्ट में मैं इक्वेशन करा रहा था आपको, ये वाली 7 थी, ये हमने की थी एनर्जी के हवाले से। और इस ये मैंने लेफ्ट राइट साइड पे सोल्यूशन किया हुआ है पोटेंशियल का। और उसके बाद आपने कैलकुलेशन इसकी इन्फिनिटी की वैल्यू जब आप अप्लाई करते हो ना, तो आपके पास वो बन जाता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो ये आपके पास जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला है के क्यू ओवर आर। और इसमें याद रखिएगा ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पॉइंट का। अगर यहाँ नेगेटिव पॉइंट लेंगे ना, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा आपको। 18 इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास पोटेंशियल कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस, कोई जरूरत नहीं है, ये भी छोड़ दें, क्योंकि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो हम करते फिर। अब इसमें एक एप्लीकेशन आ रही है, ये वाला टॉपिक हमने करना है, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपको याद होगा, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल भी हमने कैलकुलेट करना है। तो ये टॉपिक है जो कि आपका न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है, ये आपने करना है। इसकी ये डायग्राम, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दिस वन ये पॉजिटिव है आपके पास और ये नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान डिस्टेंस डी है। इस पॉइंट पे आपने इन दोनों की मदद चार्जेस का जो पोटेंशियल है मालूम करना चाहते हैं। ये जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है आर पॉजिटिव है, इसको जब मैं बड़ा करके लिख देता हूं आर पॉजिटिव, और ये वाला है आर नेगेटिव। आप देख सकते हैं आर नेगेटिव ज्यादा फासला है, आर पॉजिटिव थोड़ा फासला है। तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये इनका फर्क आ गया, डिफरेंस आर नेगेटिव माइनस आर पॉजिटिव। अगर आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से देखेंगे, तो ये जो आपका डेल्टा आर आ रहा है ना, डेल्टा आर, ये इक्वल टू होगा डी कॉस ऑफ थीटा। ये एक्स कंपोनेंट बनेगा अलोंग कंपोनेंट, और इसको आप आर नेगेटिव माइनस आर पॉजिटिव इज इक्वल टू डी कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। अब जब आप पोटेंशियल की बात करेंगे, तो जो पॉजिटिव पॉइंट का पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, वो होगा के क्यू ओवर आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का पोटेंशियल आ गया। जो नेगेटिव का पोटेंशियल होगा वो के क्यू ओवर आर नेगेटिव होगा। दोनों को अगर आप इकट्ठा कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो नेट पोटेंशियल आ गया आपके पास। पॉजिटिव और नेगेटिव का पोटेंशियल आप ऐड करेंगे, लेकिन नेगेटिव में मैंने कहा था यहाँ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा आपको, नेगेटिव पोटेंशियल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका वैल्यू पुट अप करें इसके अंदर, तो ये हो जाएगा के क्यू ओवर आर पॉजिटिव
और माइनस के क्यू ओवर आर नेगेटिव, कॉमन निकाल दें, के और क्यू कॉमन आ जाएगा इसमें, ठीक है। अंदर आ गया आर 1/r पॉजिटिव माइनस 1/r नेगेटिव। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो आर पॉजिटिव आर नेगेटिव आपके पास डिस्टेंसेस हैं। एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद नीचे आ जाएगा आपके पास आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, ऊपर आएगा आर नेगेटिव माइनस आर पॉजिटिव इंटू के क्यू। ऊपर जो आपके पास आ रहा है डिफरेंस, ये है डी कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। और चूंकि ये डिस्टेंसेस बड़े स्मॉल डिस्टेंसेस होते हैं, तो आर पॉजिटिव आर नेगेटिव का जो प्रोडक्ट है ना, इसको हम आर स्क्वायर लेंगे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये इतना इक्वल नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस हमने ऊपर देख लिया है कि डी कॉस ऑफ थीटा के बराबर है, लेकिन बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस है, माइन्यूट डिस्टेंस डिफरेंस है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम आर स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहां पर पहुंचेंगे आप, तो क्यू और डी का जो प्रोडक्ट है वो बनेगा डाइपोल मोमेंट क्यू डी। तो यहां पे आप इसको यूज कर लें, तो आपके पास जो v का आंसर आएगा, v इज इक्वल टू के साथ आ जाएगा p, उसके साथ आएगा कॉस ऑफ थीटा और नीचे आएगा आर स्क्वायर। तो ये आपका पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, और ये क्वेश्चन नंबर 22 पे ये सारा प्रूफ। लेकिन यहाँ मुख्तसर बहुत किया हुआ था, तो मैंने उसका सारे स्टेप्स एलेबोरेट कर दिए। अब मेरे पूरी वन स्क्रीन के ऊपर पूरे स्टेप नजर आ रहे होंगे। तो ये एक आपका न्यूमेरिकल आ गया, ये आप देखेंगे, एप्लीकेशन आ गई। अब आगे आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये वही कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह आप पहले काम कर रहे थे, डीएफ निकाला करते थे या डीई निकाला करते थे, अब आप डीवी निकालेंगे, ठीक है। और जो पोटेंशियल्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। और पीछे आप एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, अगर आपने पोटेंशियल निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डॉट लेंगे डी आर के साथ और इंटीग्रेट कर देंगे। ये फॉर्मूला आप पीछे पढ़ के आए हो, तो यहां पर भी आपने उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है, या डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकती हैं 85.5, क्योंकि पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला होता है के क्यू ओवर आर, क्यू को डी क्यू से रिप्रेजेंट करें तो ये के डी क्यू ओवर आर, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो यू कैन गेट द आंसर। अब देखें, आपके पास है सबसे पहले लाइन, यूनिफॉर्म लाइन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपके पास, उसकी डायग्राम वैसी है जैसी हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए मैं जरा इसको एलेबोरेट कर दूं कि ये हमारे पास जो जहां पे मैंने टिक मारा है डायग्राम के ऊपर, थोड़ा सा मैं डायग्राम को पहले एलेबोरेट कर दूं। ये आपके पास एक लाइन है, एक रॉड समझ लो, जिसपे पॉजिटिवली चार्ज रॉड है ये, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कैपिटल एल के बराबर है। ये इसका सेंटर है, यहां पर सेंटर के ऊपर इसका वाई एक्सिस इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये नाम आपने लाजमी सुना होगा, ऐसी लाइन जो किसी भी गिवन लाइन को एट राइट एंगल 90 के एंगल पे आधा आधा काट दे। तो वाई एक्सिस आपकी इस रॉड को जो जी एक्सिस के अलॉन्ग है आधा आधा काट रही है, ठीक। इसके ऊपर एक पॉइंट वाई के ऊपर एक पॉइंट पी हमने लेट किया हुआ है, ये वाला पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया रेड कलर में, बाकी सर्कल में भी ड्रॉ कर शो कर दिया है। इस पॉइंट के ऊपर हमने पोटेंशियल मालूम करना है, इस पूरी रॉड की वजह से जितना पोटेंशियल बनता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा इसका हिस्सा लेट कर लेंगे डी क्यू। उस डी क्यू की मदद से यहां पे जो पोटेंशियल बनता है इस पॉइंट पे वो निकालेंगे, डी क्यू का पोटेंशियल। डी क्यू जो हमने लेट किया है उसकी जो छोटी सी लंबाई है या छोटा सा उसका पोर्शन है वो डी जी के बराबर हमने ली हुई है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट जी के इक्वल है, जबकि इसका डिस्टेंस पी से आर के इक्वल है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका डिस्टेंस आर है, और ये आपके पास बनती है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके अंदर आपने जब डी वी मालूम करेंगे तो फॉर्मूला ये है के क्यू ओवर आर के मुताबिक डी वी होगा डी क्यू ओवर आर। अब चूंकि लाइन है, लाइन के लिए हम यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा का बेसिक फॉर्मूला होता है क्यू ओवर लेंथ, लेकिन जब आप डी क्यू के लिए करोगे तो ये होगा डी क्यू ओवर, यहां लेंथ है डी जी,
और यहां से इसको जब डी क्यू का आंसर निकालेंगे तो लैम्डा डी जी आएगा, ये यहां लिखा हुआ है डी क्यू की जगह पर आर। अब आर का देखा जाए तो ये हाइपोटेन्यूज बनता है और जी और वाई इसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस है, तो ये उसका जिस तरह हम फॉर्मूला लगाते, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। थोड़ा सा बेसिक्स आज मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, वरना तो ये मैं पहले बता चुका हूं बातें। इसको इंटीग्रेट करेंगे हाफ लेंथ यानी कि सेंटर से ऊपर और सेंटर से नीचे, तो वो इंटीग्रेशन की लिमिट गौर से देखें -l/2 से +l/2। और अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यहां करनी पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन। और ये सब्स्टिट्यूशन आप कैसे करेंगे इंटीग्रेशन के लिए? सिर्फ इंटीग्रेशन वाला साइन मैं बाहर निकाल रहा हूं, जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट और यहां डी जी। अगर आप डी जी को डी एक्स लेट कर लें और y को a लेट कर लें तो ये आपका एफएससी वाला क्वेश्चन बन गया। यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ a स्क्वायर आ गया, उसकी सब्स्टिट्यूशन होती है x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, ये जी इसकी सब्स्टिट्यूशन होती है। इसको करके जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन जो है मैंने लास्ट जो पहला आज से एक दिन पहले पहला जो लेक्चर दिया था इसका, उसमें सारी मैंने की हुई है और वो लेक्चर अपलोडेड भी है chsphysics.com के ऊपर, तो वहां से आप इसकी इंटीग्रेशन देखेंगे। बाकी आंसर इसका यही आ रहा है, सिर्फ एक फर्क आ रहा है आंसर के अंदर। अगर आप देखेंगे क्या फर्क होगा, देखा आंसर में F इज इक्वल टू फॉर्मूला था क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, E का फॉर्मूला बना ना तो ये बन गया F ओवर क्यू नॉट, यानी एक क्यू खत्म हो गया, क्यू ओवर आर स्क्वायर बना। और जब ये V का फॉर्मूला बना तो V का फॉर्मूला होता है हमारे पास E इंटू आर, डी आर कर लें या आर डिस्टेंस, तो इसके मुताबिक फॉर्मूला बन गया क्यू, एक आर और कम हो गया। तो ये तरतीब है, तो फॉर्मूला वही है, तकरीबन सिर्फ इस तरतीब के मुताबिक चेंजिंग आ रही है आखिरी आंसर में। तो ये 27 में आपका लास्ट आंसर आ जाएगा। बाकी मैं बता चुका हूं कि जो फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें इसकी कैलकुलेशन मौजूद है, वहां से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है रिंग ऑफ चार्ज। रिंग यानी वही जो लाइन थी ना उसको आप सर्कल में ले जाएं, सर्कल में ले जाएंगे और सर्कल में ले जाने के बाद उसी तरह डी वी का वही फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले लिखा, अब सिर्फ इसके अंदर फर्क क्या पड़ेगा, डी क्यू की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। अब चूंकि आप डी क्यू रिंग की शक्ल में है, सर्कल की शक्ल में है, तो सर्कल की शक्ल में जो उसकी लेंथ है वो 2πr के मरूने मिन्नत चल रही होती है आपके पास, जो टोटल आप लंबाई आप ले रहे होते हो। तो याद रखिएगा यहां पर आप लैम्डा आप अप्लाई करते हैं तो क्यू ओवर लेंथ की जगह आपके पास 2πr जो उसकी लेंथ कहलाती है वो आप लेंगे। लेकिन जब आप यहां पर आप लेट करोगे तो ऊपर ये डायग्राम आप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं डायग्राम मैंने शो कर दी हुई है 28.13। इसमें जो आपने लेट किया है पोर्शन उसको मैं कलर कोशिश करता हूं ऐसा हो जो हाँ नजर आ जाएगा। ये है जी आपकी आर्क लेंथ यहां से लेकर यहां तक। अब ये वाली जो आर्क लेंथ है ये वाली, इस पे आप आर्क लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये अगर आपके पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, ये एस है, ये आर है और ये जो एंगल है ये थीटा है, तो फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहां जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एस की जगह पर हम यूज करेंगे डी एस, ठीक है। आर की जगह पे जो रेडियस इस्तेमाल हो रहा है वो कैपिटल आर यूज हो रहा है, एंगल की जगह पर डी फाई यूज हो रहा है। यही वजह है यहां पर जब आप ये अप्लाई करोगे तो ये बनेगा डी एस इज इक्वल टू कैपिटल आर डी फाई, ठीक। अब आप जब इसको लैम्डा के ऊपर अप्लाई करोगे, लैम्डा होता है चार्ज डी क्यू ओवर लेंथ कितनी है डी एस, और डी एस कितना है आर डी फाई डी क्यू के साथ। और यहां से डी क्यू का फॉर्मूला जो आपके पास बनेगा वो बनेगा आर डी फाई, ठीक है जी, और साथ में लैम्डा। ये तीनों चीजें अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएंगी यहां पर। थोड़ा सा मैं डायग्राम ये जो सॉल्यूशन में देखें,
अब आ जाए इस सॉल्यूशन के ऊपर, रिंग ऑफ चार्ज के ऊपर, ये आपको लिखा हुआ है, मेंशन है सारी वैल्यू, और यही वैल्यू आपने यहां लिखी है इस जगह पर। इसके बाद आपने जब इसको इंटीग्रेट करना है ना, चूंकि सर्कल में करना है तो 0 से 2 पाई इसकी लिमिट लगेगी, और 0 से 2 पाई एंगल में कुछ भी नहीं है डी फाई के अलावा, इसलिए हमारे पास आंसर आएगा इसका 2 पाई, और 2 पाई आर लेंथ, और वो लैम्डा के साथ मिलके ये चीज क्यू बना देगा आपके पास, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू ओवर आर स्केयर प्लस जी स्केयर, और अगर आप जी को ले लेते हैं इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं, जी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो वो जी स्केयर से डिवाइड करके आप बाकी चीजें जब सॉल्व करेंगे ना, तो अनरूट जी स्केयर जो है आपका ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको आप कॉमन निकाल के 0 कर देंगे इतने हिस्से को, और आपके पास जो आंसर है ना क्यू का वोल्टेज का, वो रिड्यूस हो जाएगा। किस फॉर्म के अंदर, यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार साइड पर। V इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ये के 2 पाई लैम्डा आर। अब ये 2 पाई लैम्डा आर ये क्यू को रिप्रेजेंट करता है, मैं खाली क्यू भी लिख सकता हूं, ओवर आर स्केयर प्लस जी स्केयर, ठीक है जी। इसमें से जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं z अप्रोचेस टू इंफिनिटी वाली, तो तिकाकार हमारे पास जो आम तौर पर इसके लिए होता है ना, वो ये होता है कि पोटेंशियल की वैल्यू z है क्या आपके पास, देखें z ये पॉइंट है ये वाला, बाकी ऊपर की डायग्राम दोबारा मुझे लानी पड़ेगी सामने, ये वाली, ये है जी z डिस्टेंस, ये वाला रिंग से फासला, रिंग से फासला बहुत दूर ले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप बहुत दूर चले जाएंगे इन्फिनिटी के फासले पे, तो वहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, और पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होकर 0 पे आ जाएगी, ठीक है। तो यही वजह है कि जब आप ये अप्लाई यहाँ करेंगे, तो ये चीज जब आप इन्फिनिटी पे अप्लाई करते हैं इसको, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, 0, तो आपका आंसर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब आप z अप्रोच टू 0 करेंगे, तो जो इफ z अप्रोचेस टू 0 देन v अप्रोचेस टू 0, वो इन्फिनिटी है, z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, v अप्रोचेस टू 0, ये आपका रिजल्ट आएगा स्पेशल केस में। अब आप जब अगली जो आपके पास है चार्ज डिस्क है, डिस्क सामने बनी हुई है, डिस्क क्या है जी, डिस्क आपके पास मुख्तलिफ किस्म के रिंग्स का मजमुआ होता है। अब रिंग का आंसर 30th इक्वेशन में आ चुका हुआ है, सिर्फ फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा अब जो आपने रिंग लेट किया हुआ है ना, उसका रेडियस w है, और इसके लिए फॉर्मूला 2 पाई आर नहीं 2 पाई w लगेगा, और चूंकि अब डिस्क आ गई है, डिस्क आ गई है तो लाइन खत्म हो गई है, लाइन का मतलब है वहां पे लैम्डा डेंसिटी यूज हो रही थी, डिस्क के अंदर क्या होता है, आपके पास आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, और जब आप ये डी क्यू के लिए काम करेंगे, यानी कि एक छोटे से हिस्से को लेट करके, तो रिंग का एरिया बनता है 2 पाई डब्ल्यू और उसकी थिकनेस डी डब्ल्यू, और यहां से डी क्यू का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा 2 पाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ये तो ये आपको यहां पे अब चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला, आप उसी तरह आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह आप डी वी का फॉर्मूला लिखेंगे इस इक्वेशन के मुताबिक, डायग्राम नीचे बनी हुई है आपके, ठीक है, उस डायग्राम के मुताबिक बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ आर की जगह आपने डब्ल्यू लिखा है, ये देख लें आर की जगह पे डब्ल्यू है, फिर डी क्यू की वैल्यू पुटअप करेंगे तो वो ये आ गई है, तो वो मैं बता चुका हूं आपको यहां पे लिखकर नीचे ये कैसे आई, उसके बाद इसको आपने सेंटर से आखिरी किनारे तक इंटीग्रेट करना है, यानी 0 से आर की डायरेक्शन में, तो वो ये स्टेप आ गया, और ये इंटीग्रेशन आपको लास्ट में बता दी थी मैंने, उसी के मुताबिक करेंगे आप, तो ये फॉर्मूला आएगा आपके पास नेट, बस ये चीज है। और इसमें यह है कि अगर आप जी को कम ज्यादा कर लेते हैं तो उसके ऊपर आपको जो आंसर है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फर्क पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके पास इसमें ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ खत्म हो जाती है, कैलकुलेशन ऑफ द फील्ड फ्रॉम द पोटेंशियल, ये वही पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैं आपसे कह रहा था ना, टॉपिक आगे जाकर आना है ये वाला सेम, अगर आप यहां से करना चाहें यहां से कर लीजिए, बना बनाया आर्टिकल है,
इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर या डेल्टा एस, या जिसको डी वी ओवर डी एस से भी शो कर सकती हैं। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, वही टॉपिक पीछे भी बताया था और यहाँ भी वो टॉपिक आपके पास आ रहा है। वो इंटीग्रल फॉर्म में था और ये डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर है। तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म दोनों को लिहाज से कर लीजिएगा। पेपर में कुछ पता नहीं होता, कभी वो इंटीग्रल फॉर्म पूछ लेता है, कभी डिफरेंशियल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ये आपके पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट, सेम टॉपिक जो पीछे मैं पढ़ा के आया हूं। तो यहां तक आपका काम हो जाता है। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो ये न्यूमेरिकल है एक दो, ये आप देखेंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, उसे कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल पर स्फेरिकल बॉल की शक्ल में, जैसे एक फुटबॉल है, उसके अंदर एक और फुटबॉल है छोटा, उसके अंदर एक और फुटबॉल है छोटा, उसके अंदर एक और फुटबॉल है छोटा, और बिल्कुल सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है। तो हर फुटबॉल की सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। वजह V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, ये फॉर्मूला है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू R, 1 ओवर R। ठीक है, इसका मतलब R सेम कर दोगे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे डेल्टा V क्या होता है, 0। याद रखिएगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये छोटी सी डेफिनेशन की, ये लिखा हुआ भी आगे, डेल्टा V 0 मेंशन हुआ है। ठीक है, मैं पीछे बताकर आ गया हूं ये बात, तो इसको आप देख लीजिएगा इक्विपोटेंशियल की सरफेस की डेफिनेशन के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर जो चीज आएगी इस टॉपिक में, वो आना है हमारे पास अब कैपेसिटर का टॉपिक। तो वो कल ही करेंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।